मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, जो सरकारों से जूझता है सत्यता दिखाने के लिए, सिस्टम से जूझता है, सिस्टम से लड़ता है, दबाव को झेलता है, झूठे केसों को झेलता है, अपमान को झेलता है, धमकी को झेलता है और सरकारों से दो दो हाथ करके आम जनता की आवाज को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उस पत्रकार की जीत है आज। मनीष कश्यप ने जितने कम समय में लोकप्रियता हासिल की, इस बात से लोगों को बहुत परेशानी है। मनीष कश्यप में नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी लोगों ने धुएं की फब्तियां कसी, अपमानित किया। मदुरई जेल में हिंदी भाषी होने की वजह से उसके ऊपर दमन चक्र चलाया गया, अपमानित किया गया। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप, जी हाँ, ये नाम आपने सुना ही होगा, इस चेहरे को आपने देखा होगा और इस शख्स को आप जानते होंगे। जी हाँ, ये वही हैं जो बिहार के लाल हैं और इन्हें किस तरह पिछले 9 महीने पहले जेल के अंदर डाल दिया गया, इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, लेकिन आज इन्हें जो है बाइज्जत पटना हाई कोर्ट से बरी कर दी गई। मामला बहुत बड़ा था, बार बार बताया जा रहा था कि जिस तरह से तमिलनाडु में बिहार के लोगों को मारा पीटा गया, इस चीज को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए, उसके बाद एनएसए लगा, इन्हें मद्रास भेजा गया, उसके बाद पटना के बेउर जेल में डाला गया। जरा सोचिए किस तरह से इन्होंने सरकार को भी चुनौती दी, लेकिन आज वो दिन आ गया जब मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दिया गया, बेल मिल गया। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मनीष कश्यप की आज रिहाई हो गई, इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा पहले खुशी की बात है ये, सबसे पहले खाइए आप मिठाई। अच्छा। और सब होता रहेगा बाद में। आज खुशी का दिन है, सबसे पहले आप खाइए मिठाई। ये दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ को आप पूरे, हाँ, मुझे भी, मतलब सुबह से खा ही रहा हूँ आज मिठाई। और ये बड़ी खुशी की बात है, देश के लिए खुशी की बात है, बिहार के लिए खुशी की बात है, पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार की धरती, जिसने सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, लोहा, जस्ता, कॉपर दिया, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पहले की दी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी पहले की यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए प्रथम राष्ट्रपति, जिसने छठ पर्व, सूर्य का पर्व दिया, जिसने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सबसे अधिक दिए, दुनिया को मैन पावर दी। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब, पूरी दुनिया में श्रद्धालु सिख धर्म की आस्था के प्रतीक आते हैं, वहां नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे बिहार से जन्मे और सना बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की आज जेल से रिहाई हो गई है। आज जेल से बाहर आ गए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पे लगाया गया, एनएसए लगाया गया, वो हटवाया हम लोगों ने, और उसके बाद अब वो और दूसरे छोटे छोटे केस लगाए गए जिससे रासुका एनएसए मजबूत हो सके। लेकिन आज रिहाई हो गई है, बाइज्जत रिहाई हो रही है, सम्मान के साथ रिहाई हो रही है। ये देश के लिए, पत्रकारों के लिए, जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, जो सरकारों से जूझता है सत्यता दिखाने के लिए, सिस्टम से जूझता है, सिस्टम से लड़ता है, दबाव को झेलता है, झूठे केसों को झेलता है, अपमान को झेलता है, धमकी को झेलता है और सरकारों से दो दो हाथ करके आम जनता की आवाज को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उस पत्रकार की जीत है आज एक पत्रकार की जीत नहीं बल्कि पूरे पत्रकार समाज की जीत है। किस तरह से इसे पत्रकार देखे? अब पत्रकार को समझना चाहिए कि वो निर्भीक रहे, निष्पक्ष रहे, निडर पत्रकारिता रहे, करे, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग ये सब कुछ ना करे तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अच्छा, मनीष कश्यप की अभी रिहाई हो गई, उसके बाद जो है बेउर जेल के बाहर लगातार उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। कॉल आया, बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई, बड़ी खुशी की बात, निकलते ही बात हुई
कि बधाई, आपने बहुत मेहनत की, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये खुशी की बात है। आज सुबह से यहाँ माहौल है, जितने लोग सब आ रहे हैं, मिठाई खिलाई, खुशी की बात है। छठ पर्व जो हो गई हमारे लिए, तो आज छठ पर्व है, हमारे लिए तो आज दीपावली है, हमारे लिए तो आएगा 4 दिन बाद 6 दिन बाद नववर्ष, हमारे लिए ये नववर्ष है। इंग्लिश नववर्ष आएगा, लेकिन हमारे लिए तो ये नववर्ष है, खुशहाली है। पटाखों के स्वागत हो रहा है। मनीष कश्यप ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम किया, सत्य की आवाज को उठाने का काम किया, सत्य की आवाज को पहुंचाने का काम किया, सत्य की आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है और उसको कोई ये नहीं कर सकता कि कहीं गलत किया है। मनीष कश्यप ने जितने कम समय में लोकप्रियता हासिल की, इस बात से लोगों को बहुत परेशानी है। लोकप्रियता अब हासिल की है मनीष कश्यप ने, इसमें किसका क्या योगदान? हाँ, उसने लोगों के काम किए, गरीबों के काम किए, मजदूरों के काम किए, किसी को स्कूल में एडमिशन कराना है, किसी बीमार का इलाज कराना है, किसी को अस्पताल दिखाना है, किसी के तहसील का कोई काम है, ये काम करने के लिए किए। छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़े होते हैं। मनीष कश्यप ने उनको गंभीरता के साथ, सहनशीलता के साथ, आदर के साथ किए और केवल उसकी इस बात की कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना तो गुनाह क्या है? सरकार से सवाल पूछना गलत है क्या? नहीं, सरकार से अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सरकार से सवाल अगर पत्रकार नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? फिर ये विषय आता है। इसलिए सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, जिन्हें जिम्मेदार बनाया गया है उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी लिए जाएंगे। इस पर किसी को आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को धैर्य रखना चाहिए और पत्रकारिता के महत्व को गर्व करना चाहिए और पत्रकारों को भी अपनी पत्रकारिता के गौरव को, पत्रकारों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया है, उस योगदान को भुलाना नहीं चाहिए। आज़ादी के योगदान से लेकर अब तक पत्रकारिता का बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर उन्हें सबको लोग मिलकर रहना चाहिए, करना चाहिए। सरकारों को भी पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए कि पीछे मुड़कर देख कर बार कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आप सत्ता में है करिए, विपक्ष में है, विरोध में है, लोग आपको आईना दिखाएंगे तो उससे आप अपने परिवर्तन लाइए ना, आप अपने में सुधार लाइए ना, आप सुशासन बाबू बनिए ना, आप अच्छा शासन लाइए ना, आप बिहार को रोजगार दीजिए ना, आप बिहार को शिक्षा दीजिए ना, आप बिहार को स्वास्थ्य दीजिए ना, आप बिहार के पूर्वांचल वासी प्रवासी मजदूरों के साथ न्याय कीजिए ना, आप उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए ना, आप बच्चों के लिए जो वहाँ शराब का बड़ा कारोबार हो जाता है उस पर रोक लगाइए ना, आप वहाँ से भय हटाइए ना, आप जो वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के छवि के लोग बढ़ रहे हैं उनको कम कीजिए ना। कौन मना कर रहा है? करिए। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि ये पूरे 9 महीने में जेल के अंदर रहा और ये किसी काला पानी के सजा से कम नहीं है। निश्चित तौर पर काला पानी से भी अधिक है। एक पत्रकार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ऐसी जगह रखा जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें देखने की बात है। गलत हुआ उसके साथ। मदुरई जेल रखा गया, पटना, बेऊर जेल, बेतिया, ये सब जगह रखा गया। जेल के अंदर मनीष कश्यप में नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी लोगों ने धुआं की फप्तियां कसी, अपमानित किया। मदुरई जेल में हिंदी भाषी होने की वजह से उसके ऊपर दमन चक्र चलाया गया, अपमानित किया गया, अनादर किया गया कि हिंदी भाषी की बात करता है। उसने सब कुछ घूंट पिया है और उसके अधिकारों का भी हनन हुआ है, मानवाधिकारों का भी हनन हुआ है। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। निकलते ही साफ तौर पर मनीष कश्यप ने बिहार सरकार के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने ऐसे हमें मदुरई जेल के अंदर रखा जैसे कि मैं बिहार का एक आतंकवादी हूं। हाँ, रखा नहीं, रासुका लगाई किस लिए? हाँ। क्या एक सैनिक का खून इतना गंदा हो सकता है? क्या एक सैनिक का खून इतना गंदा हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है कि जो उसके साथ ऐसा किया जाए, इस तरह से किया जाए? वो कहते ना, ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी। मनीष कश्यप परों से नहीं, हौसलों से उड़ता है। तो जो परों से उड़ता है उस पर कैंचियां काम करती हैं और जो हौसलों से उड़ रहा होता है उसको कैंचियां नहीं रोक सकती, उसे नहीं टोक सकती हैं। तो क्या फिर से मनीष कश्यप जो है उसी तेवर में, उसी अंदाज में फिर से दिखाई देंगे?
हाँ, क्यों नहीं देगा? उनकी साजिशों में इतना दम नहीं कि मनीष कश्यप की कोशिशों को रोक सके। उनकी साजिशें इतनी दमदार नहीं है जो मनीष कश्यप की कोशिशों को रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। खास तौर पे सुना आपने डॉक्टर एपी सिंह जी को, लगातार जिस तरह से 9 महीने से इस पूरे केस पर लगे हुए थे, आज वो दिन आ गया जब बिहार के लाल यानी कि बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी गई। और उसके बाद मनीष कश्यप ने निकलते ही सीधा सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया, बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठाया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से मैंने पहले पत्रकारिता की है, फिर से मैं पत्रकारिता करूंगा, सरकार से लड़ूंगा, चाहे वो फिर से मुझे जेल में डाल दे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो 10 साल रखे या 20 साल रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।